2 साल से मैयतों के वास्ते गाड़ियों के लिए बोले आपको लेटर गाड़ी आज कई लेटर आ दिए हम आपको। सुनिए मैयतों के लिए गाड़ी इससे पहले लिए थे कहते हम आने से पहले। इसके लिए मैं तंगा मत तो जंगा मत। अच्छा क्या कर रहे हैं? मैं 15 दिन में आप अच्छा बोर्ड में रखेंगे बोलो। नहीं साहब आप 4-6 महीने से ले रख रहे हैं बोर्ड मीटिंग नहीं हुई ना? अब मैं 6 महीने से 8 महीने से दे रहा हूँ। अच्छा सुनो जरा, जी। अब इसके अंदर क्या क्या है? भूख हड़ताल बैठा हूँ सब मैं लिख के तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बिस्मिल्लाह चलिए। अगर आप ये रमजान से पहले में अच्छा क्या है ये बोलो। मैयतों के वास्ते गाड़ियों का इंतजाम करिए। ठीक है चलिए और क्या है? सर्वे में नहीं हुआ जिया घोड़े का अभी तक नहीं हुआ। सर्वे को लिखे थे अच्छा आप 1.5 महीना हो गया। असल में क्या हुआ, जॉइंट सर्वे होना है, हमारे आदमियाँ रेडी है, गवर्नमेंट से जो ना उन लोगों को अपॉइंट करना है। तो वो जो आरडीओ था ना उसको करना हुआ बोल के बोला 1 महीने से गए। तो अब जो है ना एक मीटिंग हम लोग रखने वाले हैं, यही नहीं नाजायज खरीदी है ये क्या है? ये इसी का है। ये आपके खैर के ले ली। आइए आइए तुम भी आइए, तुम लोग आई बोले ना फोटो है यहाँ पर ओरिजिनल जर्नलिस्ट है ना। अरे मैयतों के लिए है, ये दरगाह के बारे में है। साहब आपके साथ में परेशानी की बात नहीं है, आप मेरे को गलत तो समझिए आप। नहीं साहब मैं गलत समझता तो आता नहीं था, आपकी भी मजबूरी को समझ रहा हूँ। तो दरगाह शरीफ की निगरानी होती है ये आपके किशन रिंग रोड के इलाके में आते अत्तापुर जलाल बाबा की दरगाह है। ये कौन है? ये कौन? एक बेवकूफ साहब जो है ना वहाँ पर ये कौन घर है? बनाने की चक्कर में महल्ले के लोग महल्ले के लोग हैं। इधर भी एक काम करो, किधर आता है? अत्तापुर डिवीजन में आता तो सलीम खान और जलाल बाबा नगर दोस्त को आता शायद। जी। चलो देख के उनको पहले रिपोर्ट दो, बैठिए चाय पी के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 मार्च, इस वक्त हम वक्फ बोर्ड दफ्तर में हैं और अभी कुछ देर पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हमारी मुलाकात हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई। और वैसे तो हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब और वज़ीर अखलाकी बहबूद गोपाला ईश्वर साहब और दीगर हुकूमत के 62 मिनिस्टर से हम ये मुतालबा कर चुके थे कि शहर हैदराबाद में मैयतों की मुंतकिली के लिए मुसलमानों के पास एक गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है और इस वक्त फ्लैश सिस्टम ज़िंदगी हो रही है और गुस्ल के लिए भी एक मसला बना हुआ है। हम मोबाइल गुस्ल खाने का और ख़बरस्तानों में गुस्ल खानों की तामीर का हम मुतालबा करते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा वक्फ बोर्ड हमारे आबा और अजदाद की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को आज बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के मेंबर लाखों रुपए जो ना उससे कमा रहे हैं और हत्ता के दरगाहों और मसाजिद के कमेटियाँ और मुतवल्लियों को बनाने के लिए भी दरे पर्दा जो है ना वो साजिश की जा रही है, लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का जो अहम मसला है, ख़बरस्तानों का मसला है, ख़बरस्तानों की सफाई है, ख़बरस्तानों की जो ना हिसारबंदी का मामला है, हमारे वक्फ बोर्ड के कान पे जू नहीं रेंग रही है। और हमेशा चेयरमैन साहब सिर्फ दिलासा देते आ रहे हैं, हम मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज मैं चेयरमैन साहब से 2 टोक अल्फाज में ये कह चुका हूँ कि हम 15 दिन का जो ना वक्फ बोर्ड को हम चेयरमैन साहब को ये अल्टीमेटम दिए हैं। 15 दिन में अगर मैयतों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया गया तो फिर हम सिलसिलेवार भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू कर देंगे। और एक अहम बात कि जियागोड़ा क़ब्रस्तान का 3 साल से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और चेयरमैन साहब वहां पर आकर मुआयना भी किए, लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक उसका सर्वे नहीं किया गया। उस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और कई क़ब्रस्तान ऐसे शहर में हैं जिस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब को वक्फ बोर्ड का पैसा लुटाने में ये महारत रखते हैं। अपने टास्क फोर्स के लिए ये 36 लाख रुपए वक्फ बोर्ड की कमाई को जो है ना ये बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन मुसलमानों की मैयतों के लिए इनके पास सवारी खरीदने के लिए पैसा नहीं है कि इतनी बड़ी शर्म की बात है। चेयरमैन साहब को चाहिए था कि वो अपने ज़ात के पैसे से आप अपना टास्क फोर्स बनाते हैं। आप ये क्या मंशा वक्फ में है
कि गाड़ियाँ खरीदना, आप स्टाफ को उसमें से जो है ना, आप अपने बॉडी गार्डों को जो है ना खर्चे निकालना, क्या ये मंशा वक्त में है? हम ये पूछना चाहते हैं। अभी मैं वक्फ बोर्ड दफ्तर में अंदर जो है ना देखा हूँ कि वहाँ पर नमाज हालों में, मसाजिद में AC तक जो है ना बंद है। ये हमारे वक्फ बोर्ड के दफ्तर का हाल है। यहाँ पर ज़ायरीन के लिए पीने, वहाँ पर आने वालों के लिए, अवाम के लिए पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। दफ्तर की बात कर रहा हूँ मैं। ये अपने दफ्तर का ये मेंटेनेंस नहीं कर सके तो अवाम के मुश्किलात को क्या कर सकेंगे? ये बड़ी जो ना अफसोसनाक बात है। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, अब बहुत हो गया है। अब हम चेयरमैन साहब के और हुकूमत के दिलासों पर अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अब 15 दिन के बाद हम सिलसिलेवार भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। ये हुकूमत को नोट करना चाहिए। और एक अहम बात मैं कहता हूँ, चेयरमैन साहब हाथ उठा लिए, अइम्मा मौज़न इनके आज 7 महीने से जो है ना तनख्वाहें नहीं मिली। और हमारे KCR साहब ये मशहूर है कि माइनॉरिटी को, मुसलमानों को ये सिर्फ चॉकलेट दिखाना जानते हैं, लेकिन इनके बुनियादी हुकूक को ये अदा नहीं करते। आज कई बेवाएँ जो है ना पेंशन के लिए मुंतज़िर हैं। शादी मुबारक स्कीम को गर्भदान में डाल दिया गया है और फिर ये भी कानून निकाला गया कि एक घर से एक ही लड़की को देंगे। क्या तमाशा किया जा रहा है ये? TRS हुकूमत मुसलमानों के साथ कितना खिलवाड़ करेगी आखिर? आज KCR साहब आप होश में आइए, अपने वादों को पूरा कीजिए। हमारे डिमांड को आप क्या पूरा करेंगे? सिर्फ वादों को पूरा कीजिए। ये ऑल इंडिया सूफी उस्मा काउंसिल का हुकूमत से यही डिमांड